नमस्ते। आज 19 मई है। जब मैं 10 बरस की थी तब बाबा का आज ही के दिन देहांत हुआ था। इस घटना को 45 साल हो चुके हैं। अगर बाबा आज जिंदा होते तो 118 साल के होते। बाबा को हम बचपन में बाबा की तरह जानते थे। घर में आई ढेर सारी किताबों को पढ़ते थे, लेकिन बाबा बाबा थे। तो बाद में हमने धीरे धीरे उनको जानना शुरू किया और सीखा उनसे, और उनके साहित्य से हम आज भी समृद्ध हो रहे हैं। बाबा हमको बताते थे, और ये मतलब बहुत पुरानी सी याद है कि, और बाबा ने खुद लिखा भी है कि उनका नाम बचपन में बैजनाथ द्विवेदी रखा गया था। हालांकि उनके जो चचेरे भाई हैं विश्वनाथ द्विवेदी, हम उनको ताऊजी बाबा बोलते थे, बाबा ही बोलते थे। उनका कहना है कि नहीं, उनका बचपन का नाम भोलानाथ द्विवेदी रखा गया था। खैर, तो भोलानाथ द्विवेदी या बैजनाथ द्विवेदी से वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे बने? बाबा 19 अगस्त 1907 में उनका जन्म हुआ था। उस दौरान उनके जो नाना थे, वो गाज़ीपुर कचहरी में उनका एक मुकदमा चल रहा था। उनके नाना का नाम था देवनारायण पांडे। तो उनके जो नाना थे वो मुकदमा जीत गए और उनको 1000 रुपये मिले। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो मेरी नाती की वजह से मुझे मिले। तो उन्होंने वो 1000 रुपये अपनी नाती को दिए। तो बाबा के पिताजी यानी हमारे बूढ़े बाबा, अनमोल द्विवेदी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि ये बालक की किस्मत से आया हुआ पैसा है, और उन्होंने उनका नाम हजारी रख दिया। और जब पाठशाला में उनका दाखिला हुआ था, उस समय हजारी दुबे के नाम से उनका दाखिला हुआ। लेकिन हजारी दुबे से हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे बने? इसको लेके थोड़ा सा उनकी जो चिट्ठियाँ थी उसमें जो लिखा हुआ था, ये लोग पहले वहाँ गांव में पढ़ते थे, फिर वहाँ से वो कलकत्ते गए पढ़ने, मतलब बाबा और ताऊजी बाबा। कलकत्ते से ये लोग काशी गए पढ़ने। तो उनकी जो हस्तलिखित चिट्ठियाँ थी जो उसमें भेजते थे, उसमें धीरे धीरे उन्होंने हजारी दुबे से हजारी द्विवेदी और हजारी द्विवेदी से हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना नाम किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उनका साहित्य हम आज भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और सोचते हैं कि इतने सालों पहले उनकी सोच कितनी आगे की थी। अभी उनके एक निबंध से, और ये पंक्तियाँ मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। उनका एक निबंध है कुटच, निबंध संग्रह है पर एक कुटच, पर उसमें एक निबंध है कुटच। उसमें जो उन्होंने लिखा है, मैं उसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, और जब जीवन में मैं परेशान होती हूँ तभी इन पंक्तियों को याद करती हूँ। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम, अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटच का यही उपदेश है। कुटच पहाड़ों में उगने वाला एक छोटा सा पौधा, पीली पीले फूलों वाला, शिवालिक की पहाड़ियों में। उनको देख के बाबा ने जीवन का मर्म उस पौधे से को देखकर उन्होंने ये निबंध लिखा। हम आज भी उनके निबंध से सीखते हैं और सोचते हैं कि अगर वो आज रहते तो कितना ज्ञान दे के जाते। हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और उन स्मृतियों से समृद्ध हो रहे हैं। नमस्ते।